क्विक स्टडी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम CHSL प्रीवियस ईयर 2021 का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन को करेंगे, जो 13 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था। और क्वेश्चन को बताएंगे, क्वेश्चन को बताने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी उसके बताएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। लावो खोवा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्व राज्य में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबानसिरी, गोमती। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। भारत के असम राज्य के नगांव जिले में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर फैला हुआ है। यहाँ कई अन्य प्राणी निवास करते हैं। और इस अभयारण्य में कौन सा जीव रहते हैं? तो क्या बोलेंगे? गैंडे निवास करते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ था? यूके, USA, साउथ अफ्रीका, इटली। आंसर होगा यूके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बताते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बीच हुआ था, लंदन में आयोजित कराया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था। 1 दिसंबर 1931 को यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ था, मतलब समाप्त हुआ था। इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ था? लंदन में ही हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे। उस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन बोलेंगे। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या बोला था? अध नंग्ड फकीर। कौन बोला था? विंस्टन चर्चिल ने। लंदन से जब वापस आए थे गांधी जी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। और तीनों सम्मेलन के बीच इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री का नाम है, उनका क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक के कंबाला नामक पारंपरिक खेल में निम्नलिखित में किस जानवर को दौड़ के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन है डॉग, गॉट, हॉर्स एंड बफेलो। आंसर होगा बफेलो, डी। और एक और होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कौन सा स्टेट में होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में होता है। और उसमें कौन सा जानवर का यूज किया जाता है? बैल का। ठीक है। और ये जनवरी के मध्य में होता है। और पोंगल के दौरान इस खेल का आयोजन किया जाता है। किसके दौरान? पोंगल के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? ओशियन सैट 3, रिसैट 2BR2, जीसैट 1, रिसैट 1A। आंसर होगा इसका जीसैट 1, ऑप्शन सी। एक निश्चित स्तर से ऊपर वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर और वॉटमीटर। आंसर होगा इसका अल्टीमीटर, सी। इससे रिलेटेड भी क्या क्या होता है साइंस के बारे में बता देते हैं। अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई को मेज़र करने के लिए होता है। अमीटर विद्युत धारा मापन होता है। अनोमोमीटर क्या होता है? वायु वेग का मापन होता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि की मापने के लिए होता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति का मापने का एक यंत्र है। डायनोमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का मापने का एक यंत्र है, गैल्वेनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? गैस का घनत्व को मापता है। ओडोमीटर कार द्वारा दूरी को मापता है। पेरिस्कोप क्या है? जल के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखने का एक
यंत्र है, पेरिस्कोप। फोटोमीटर प्रकाश प्रदीप्त मापने का यंत्र है। सेक्सटेंट ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु होता है सेक्सटेंट का। वोल्टामीटर विभवांतर मापने के लिए होता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। रेन गेज वर्षा की मात्रा को मापने का यंत्र है। बैरोमीटर वायु दाब मापने का एक यंत्र है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी? 1959, 1966, 1978, 1980। आंसर होगा बी 1966। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस, मनीला। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान का अनुप्रयोग है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोनॉमी, बायोलॉजी, एंटोनॉमी। आंसर होगा इसका बी एग्रोनॉमी। मृदा विज्ञान है ये, ठीक है। फसल उत्पादन के लिए क्या है? एग्रोनॉमी। मृदा के बारे में जानने के लिए किस साइंस का यूज किया जाता है? एग्रोनॉमी का। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ठीक है, गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? रजिया, मुहिद्दीन बहरामी, नसरुद्दीन महमूदी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आंसर होगा इसका सी नसरुद्दीन महमूदी। 1249 से 1286 दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली के सिंहासन में बैठा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बलबन किसके मृत्यु के बाद बैठा था तो क्या बोलेंगे? सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन बैठा था दिल्ली के सिंहासन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? ठीक है, यूरिन जो पीला होता है इसका लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा रसायन? ऑप्शन है यूरोबिलिन, एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन एंड क्रेटेनाइन। ठीक है, आंसर होगा ए यूरोबिलिन। और मानव मित्र का पीएच स्केल क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? एवरेज 6 होता है पीएच स्केल। और कुछ इंपॉर्टेंट पीएच स्केल देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है? 1 से लेकर 3 के बीच में होता है। लेमन का पीएच स्केल 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। विनीगर 2 से 3 के बीच में होता है। काउ मिल्क 6.3 से 6.6 के बीच में होता है। सलेविया होता है ह्यूमन का 6.5 से 7.4 के बीच में। और सी वाटर 8.4। और एसिड का क्या होता है? एसिड का होता है 5 से 5.5 के बीच में। ये सब पीएच स्केल है। और यही सब क्वेश्चन को बार बार देखते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए और लर्न करिए। इससे आपको मेमोराइज होते जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अगर आ गया तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहरी माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य है? ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, गोवा। आंसर होगा सी उड़ीसा। और एक और क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? अगर पूछा जाए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है तो क्या बोलिएगा? अंडमान द्वीप समूह पर है। While working in MS Office software, which of the following command will you give on a keyboard layout to undo the previous action? अगर undo करना हो MS Word में तो कौन सा की को करेंगे? शॉर्टकट की है ये, कौन सा की को यूज करेंगे? Ctrl+N, Ctrl+U, Ctrl+C या Ctrl+Z? आंसर होगा Ctrl+Z। अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है। और MS वर्ड का कुछ इंपॉर्टेंट की भी बता देते हैं शॉर्टकट की। जैसे अंडू का तो पढ़ लिए, Ctrl+Y के लिए क्या होता है? रेडो होता है। रेडो के लिए क्या करेंगे? Ctrl+Y। और फाइल ओपन ऑप्शन के लिए क्या होता है? किसी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज किया जाता है। और किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए ओपन फाइंड बॉक्स Ctrl+F का यूज करेंगे। Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होगा, Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+K इंसर्ट को लिंक को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है,
ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये सबको हल्का में नहीं लेना है, ठीक है। और हम क्वेश्चन भी बता दिए, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बता दिए, ठीक है। इसलिए इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और शिफ्ट वाइज हम सभी क्वेश्चन को बताते जाएंगे और उसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सके, मतलब इम्पोर्टेंट हो, वो सभी बताते जाएंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 है, 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का है, ठीक है। ये सब 2021 में जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसी से सब उसी का क्वेश्चन है। और 65 to 70% जो SSC होता है वो क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है। कुछ माइनर होता है जो क्वेश्चन को रिपीट ही कर देता है, समझे। इसलिए अगर पढ़ते रहिएगा तो क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में डर नहीं लगेगा, इस तरह क्वेश्चन को करते रहिएगा, ठीक है। और मेरा क्विक स्टडी चैनल है, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक दे देंगे, वो टेलीग्राम का है, उसमें अगर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और डे बाय डे करके आप सभी को एक न्यू कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप सभी के लिए वैल्यूबल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब